हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉलेज इनसाइडर अक्सा। अगर आप अपना इंजीनियरिंग कॉलेज चूज कर रहे हो, इंटरनेट ने कंफ्यूज कर दिया है कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं, तो डोंट वरी, मैं हूं ना। आज हम एसआरएम चेन्नई, जो कि मेन कैंपस है, केटीआर के नाम से जानते हैं, उसका फुल ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं। रैंकिंग, फीस, प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप और सब कुछ रियल स्टूडेंट फीडबैक के साथ, बिना किसी हाइप के। तो चलिए शुरू करते हैं। एसआरएम को आजकल सोशल मीडिया, एड्स, न्यूज़ आर्टिकल्स में आप हर जगह देखोगे तो ब्रोशर और एड्स बहुत चमकते हैं। कैंपस फोटोज, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फैंसी लैब्स हो गई, पर क्वेश्चन एक है, क्या इतना हाइप जस्टिफाइड है? आज मैं इसी का सच बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। शॉर्ट में अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो एसआरएम की शुरुआत हुई थी 1969 में एक प्राइमरी स्कूल के थ्रू। 1984 में पॉलीटेक्निक से एक्सपेंड हुआ था। 2000 में यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला था। अब टोटल 7 कैंपस हैं इसके, जो कि इसका मेन कैंपस है केटीआर, यही फ्लैशबैक कैंपस है जिसे हम मेन कैंपस भी बोलते हैं। एसआरएम की रैंकिंग पिछले 5 साल में काफी इंप्रूव हुई है। एनआईएफ रैंकिंग जंप हुआ है, पहले 28 रैंकिंग था, अब 13 तक हो गई है। पर एक चीज क्लियर है, रैंकिंग पूरी कहानी कभी नहीं बताती है। एनआईएफ रैंकिंग 16 पैरामीटर्स यूज करती है। कॉलेज कुछ पैरामीटर्स पे फोकस करके रैंकिंग ऑप्टिमाइज करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि प्लेसमेंट क्वालिटी हो गया, इंडस्ट्री एक्सपोजर हो गया, रियल आरओआई हो गया। उन पे कभी भी रैंकिंग काम कभी फोकस नहीं करती है। इसलिए रैंकिंग को एक डेटा पॉइंट समझो, सिर्फ डिसीजन मत लो। एडमिशन के लिए एंट्री रूट अगर मैं बताऊं तो एसआरएम JEE आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि 3 राउंड में होता है। अप्रैल में फेज 1 होगा, जून में फेज 2 होगा, जुलाई में फेज 3 होगा। फेज 1 में सीट्स और स्कॉलरशिप ज़्यादा होती है, इसलिए अर्ली एप्लीकेशंस का एडवांटेज मिलता है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 12th में फिजिक्स प्लस मैथ्स कंपलसरी होने चाहिए एंड एग्रीगेट क्राइटेरिया 60% जैसे वेरिएशंस होने चाहिए। कैंपस प्रोग्राम के हिसाब से इतना होना चाहिए। एग्जाम फॉर्मेट ऑनलाइन होता है, 125 क्वेश्चंस आते हैं, 125 मार्क्स होते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग इन मैनी केसेस, बट चेक करंट पैटर्न ऑन ऑफिशियल वेबसाइट की अभी नेगेटिव मार्किंग चल रही है या नहीं चल रही है। स्कॉलरशिप 3 टाइप की होती है, फाउंडर्स बेस्ड, मेरिट बेस्ड एंड रैंक बेस्ड स्कॉलरशिप। फाउंडर्स स्कॉलरशिप जो हॉस्टल्स एंड अदर कॉस्ट कवर करती हैं। टॉप रैंकर्स के लिए होता है ये रैंक 1 से 27 या सिमिलर। रैंक बेस्ड स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर के लिए मिलती है। कंटिन्यूशन के लिए आपको हाई CGPA मेंटेन करना पड़ता है, यूजुअली 9+ आपको मेंटेन करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप मोस्टली फर्स्ट ईयर पर ही फोकस होती है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको CGPA मेंटेन करना ही पड़ेगा। एंड ये भी क्लियर रखना पड़ेगा कि आपका कॉलेज में इतना ज़्यादा आप डिसिप्लिन रहो, कॉलेज में कुछ कंप्लेन नहीं जाए। फीस ऑनेस्टली थोड़ी ज़्यादा है। CSE की जो ट्यूशन फीस होती है वो 4.75 लाख पर ईयर होती है। लोएस्ट जो होती है वो बायोटेक वाले स्टूडेंट्स की रहती है, जो 2.75 लाख पर ईयर रहती है। हॉस्टल्स प्लस मेस एक्स्ट्रा इसमें होता है, ये हॉस्टल्स और मेस इंक्लूड करके नहीं है। फुल 4 इयर्स की अगर मैं हॉस्टल प्लस ट्यूशन की फ़ी की बात करूं तो मिड रेंज पड़ जाता है अराउंड 23 से 28 लाख डिपेंडिंग ऑन ऑप्शंस। सो अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो ROI समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीस प्लस एक्सपेक्टेड मीडियन आप कंपेयर करो तभी आप इसमें एडमिशन लो। हॉस्टल्स ऑप्शंस वाइड रेंज है, 4-5 शेयरिंग से लेके प्रीमियम AC शेयर्ड रूम्स। चीपेस्ट ऑप्शन प्लस 4 इयर्स का एवरेज एक्सपेंस आपको 23.5 लाख पड़ जाएगा। AC 2 शेयरिंग प्लस प्रीमियम 28.5 लाख पड़ जाएगा। हॉस्टल्स क्राउडेड है, ऑब्वियसली होगा ही, लाइंस बहुत ज़्यादा लग जाती है, क्राउड बहुत ज़्यादा है। आप मेस में खड़े होकर और इतनी लंबी लाइन लगी होगी, ये प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं जो प्रोमो वीडियोस में नहीं आपको बताई जाती हैं। अब बात करते हैं इसके प्लेसमेंट की, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसका प्लेसमेंट। एड्स में हाईएस्ट पैकेज हाईलाइट होता है, पर मीडियन और एवरेज ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। एसआरएम का रीसेंट ईयर में जो एवरेज गया है 7 to 7.5 लाख पर एनम गया है। मीडियन जो गया है 6 to 6.1 लाख पर एनम गया है। ये ओवरऑल नंबर है। CSE और IT ब्रांचेस यूजुअली हायर, 8 लाख पर एनम प्लस मीडियन फॉर सम ब्रांचेस पर ये इनका फोकस रहता है। मास रिक्रूटर्स जैसे कि TCS हो गया, एसेंचर हो गया, कैपजेमिनी हो गया, बल्क हायरिंग करते हैं विद 3 to 6 लाख पर एनम पैकेज पर। टॉप पैकेजेस 12 to 25 लाख पर एनम लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। टॉप परफॉर्मेंस ही उनमें आते हैं। पॉइंट ये है कि इंटेक बहुत हाई है। बल्क हायरिंग लोअर ब्रैकेट को पुश कर देती है। ओवरऑल मीडियम जो होता है वो कम होता है। तो एक क्वेश्चन है कि वाई सम हेट
SRM। तो लोग SRM को हेट क्यों करते हैं, ये एक मेजर रीज़न इसका हो सकता है। क्या क्या मेजर रीजंस हो सकते हैं? हाई इनटेक, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, वो आते हैं, कैंपस क्राउडेड हो जाता है, प्लेसमेंट्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं। हाई फीस वर्सेस मीडियन फीस भी यहाँ पर एक मेजर रीज़न हो सकता है। ROI मैनी स्टूडेंट्स के जस्टिफाइड नहीं लगता। एग्जाम्पल, आप 25 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो और मीडियन पैकेज लग रहा है 6 लाख, तो लोन, EMI, लिविंग कॉस्ट सब कंसीडर करना पड़ता है। एक्सपेक्टेड वर्सेस रियलिटी की बात करूँ तो एड्स शो ग्लैमर, रियलिटी में कंपटीशन काफ़ी हाई है। अब एक चीज़ की हु गेट्स गुड ऑफर, तो टॉप ऑफर्स जनरली 1 से 2% बैच का ही लगता है। स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग CGPA, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, मास रिक्रूटर्स हायर 1000 एट मिड रेंज पैकेज 3 to 6 लाख पर एनम। अगर आप कांस्टेंट CGPA मेंटेन करो और स्किल्स बिल्ड करो जैसे कि DSA प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, तो इसमें चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। कंपनीज ऑफ्टन एड फिल्टर CGPA कट ऑफ्स, डोमेन स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, इसलिए बेसलाइन एकेडमिक मैटर करता है। अब प्रोज क्या एडवांटेज हो सकता है कि एक तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न लैब्स हैं, 3 फ्लोर लाइब्रेरी है, वाईफाई है कैंपस में, गुड लैब्स हैं फॉर CSE एंड AIDS स्टूडेंट्स के लिए, एक्सपोजर है इसमें, क्लब्स, फेस्ट, हैकाथॉन्स, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ यहाँ कराते रहते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी एंड फ्री टाइम, मतलब मैनी स्टूडेंट्स रिपोर्ट डिसेंट फ्री टाइम फॉर प्रोजेक्ट्स, पार्ट टाइम वर्क, तो ये एक एडवांटेज हो सकता है। स्ट्रॉन्ग कॉरपोरेट कनेक्शंस है फॉर सम डोमेन, स्पेशली CSE के लिए, तो ये एक एडवांटेज हो सकता है। अब बात करते हैं कि कॉन्स की, कि क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। व्हाट स्टूडेंट्स कंप्लेन अबाउट, तो ये है क्राउडेड कैंपस काफ़ी ज़्यादा है, लिफ्ट की बहुत ज़्यादा लाइन लग जाती है, मैथ्स में बहुत रश हो जाता है, बिजी कॉरिडोर्स हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है फ़ी वर्सेस ROI, मतलब फ़ी बहुत ज़्यादा हाई है, मीडियन पैकेज नॉट ऑलवेज मैचिंग एक्सपेक्टेशंस। अनइन्फॉर्मिटी अक्रॉस कैंपस, नॉट ऑल SRM कैंपस गिव सेम प्लेसमेंट्स एंड फैकल्टीज, KTR मेन इज बेस्ट अमंग दैम। अटेंडेंस एंड स्ट्रिक्ट रूल्स, मतलब 75% आपको अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जो नहीं इसको मेंटेन करते हैं तो उनकी पेनल्टीज भी लगती हैं। अब बात करते हैं इसके लाइफस्टाइल की, तो कैंपस कल्चर फ्रेंडली है, लॉट्स ऑफ क्लब्स एंड एक्टिव स्टूडेंट्स लाइफ, टेक फेस्ट, कल्चरल फेस्ट लाइक मिलान, आरुष जैसे फेस्ट होते रहते हैं। मेस फूड इनिशियली अच्छा लगता है बट लॉन्ग टर्म में स्टूडेंट्स एडजस्ट करना सीख जाते हैं। ROI एंड लोन रियलिटी इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू आर लो इनकम और टेकिंग बिग लोन, थिंक ट्वाइस, 2-3 बार सोच लो एक बार कि 15 लाख का लोन ले रहे हो और EMI है 20,000 पर मंथ फॉर 10 years। इफ़ मीडियन सैलरी 40,000 पर मंथ एट स्टार्टिंग, टेक्स heavy EMIs plus rent plus living cost is equal to real stress. So low income students should consider alternative local colleges with better ROI, scholarships और lower cost options भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो यही था SRM के बारे में एक शॉर्ट सा रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर दो। बाकी कोई भी डाउट आ रहा है इस कॉलेज से या किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाय बाय।